फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉर लाइफ। और ये देखिए हमारे किचन की हालत। ये हालत रोज़ होती है क्योंकि हम लोग वर्किंग हैं और हमें इतना टाइम नहीं मिलता इसको दिन में सुबह बार बार क्लीन करने का। तो रात में एक बार अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके मैं किचन को क्लीन करती हूँ। और यहाँ हमारा डिनर हो चुका है और डिनर के बाद अब मुझे किचन क्लीन करनी है। एक एक करके सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रखना है। ये स्पाइस बॉक्स और ये सूखा आटा जो हर बार हर डिब्बे पे लग जाता है, इसको अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ मैं, क्योंकि रात को इसको अगर हम गंदा छोड़ते हैं तो फिर से सारे इंसेक्ट और कॉकरोच आ जाते हैं। तो सारी चीज़ों को साफ़ करके ही रखती हूँ मैं। यहाँ पे एक एक करके सारी काउंटर टॉप को मैं खाली कर दूंगी। सारे सामान को उसकी जगह पे रख देना है ताकि हम अच्छे से शेल्फ को क्लीन कर सकें। पूरे दिन में मैं एक ही बार किचन क्लीन करती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्किंग हो और नॉन वर्किंग हो तो ही आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। एज ऑफ नाउ मेरा टाइम मैनेजमेंट उतना सेट नहीं हुआ है एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो अभी के लिए मैं इतना ही क्लीन कर पाती हूँ अपना किचन। सारी चीज़ें एक एक करके मैंने रख दी हैं। अब ये जो सूखा आटा रह जाता है ये अच्छे से क्लीन करना है ताकि रात को कोई कॉकरोच ना आए किचन में। वो बड़े मज़े से इसको खाने के लिए आते हैं, तो ये चीज़ हमें हटानी है। ये सबसे ज़रूरी है किचन को क्लीन करने में। एक एक चीज़ से सारे आटे को हटाना है। सूखे कपड़े से आप सारे बॉक्सेस को और प्लेट्स क्लीन जो भी रह जाता है शेल्फ पे सब कुछ साफ़ करना है हमें। पूरे दिन का खाना बनाने के बाद सबसे ज़्यादा गंदा हमारा कुकिंग स्टोव होता है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन इसको भी मुझे अच्छे से क्लीन करना है। और ये ग्रॉसरी है जो मुझे अभी संभालनी है। एक एक करके ग्रॉसरी के सारे पैकेट्स में संभाल दूंगी। इनको अभी मैं बॉक्स में नहीं डाल रही हूँ, मैं उनको बाद में डालूंगी क्योंकि अभी रात हो गई एंड मैं वीकडेज़ पे ग्रॉसरी अरेंज नहीं करती हूँ, वो मैं वीकेंड पे ही करती हूँ। सारे ग्रॉसरी रखने के बाद अब मैं किचन को क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ। सारी काउंटर टॉप क्लियर हो चुकी है ऑलमोस्ट और अब हम इसमें वेट क्लीनिंग स्टार्ट करेंगे। किचन के इस सेक्शन पे जितने भी बर्तन हैं जो ड्राई हो चुके हैं इनको इनकी जगह पे रख देंगे। और सुबह जो मैंने खाना बनाना है या जो भी चीज़ मुझे भिगो के रखनी है वो भी मैं कर देती हूँ इस टाइम पे। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में खाने के लिए मैं यहाँ स्प्राउट्स रेडी कर रही हूँ। मैंने इन्हें मॉर्निंग में सोक करके रखा था और अब हम इनको नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में खाएंगे जब इनके स्प्राउट्स निकल आएंगे। तो ये काम भी मैं रात को करके रख लेती हूँ क्लीनिंग टाइम पे। ऐसे कॉटन के कपड़े में, मलमल के कपड़े में रखने से बहुत अच्छे स्प्राउट्स आते हैं। मेरे पास कोई स्प्राउट मेकर नहीं है और मैं इसी में और इसी तरह के प्रोसेस से स्प्राउट्स बनाती हूँ। अब दूसरी साइड की काउंटर टॉप को भी मैं क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे जो भी सामान है उसको उसकी जगह पे रखेंगे। ये मिक्सर ग्राइंडर भी मैं एक ही बार रात को फोल्ड करके रखती हूँ क्योंकि ये दिन में बार बार यूज़ होता है। अब मैं स्टार्ट करूँगी वेट क्लीनिंग। सबसे मुश्किल और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये कुकिंग स्टोव है जिसको क्लीन करना है। पूरे दिन में जो बना हुआ खाना उसकी वजह से इसके ऊपर ऑयल, मिर्च, मसाले, चाय सब कुछ जो गिरता है वो रात होते तक एकदम ड्राई हो जाता है क्योंकि दिन में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो रात को मैं इसको क्लीन करती हूँ एक बार। एक सॉफ्ट कपड़े पे मैं सोप लगा लेती हूँ और उसको थोड़ा सा गीला करके मैं अपने कुकिंग स्टोव को क्लीन करती हूँ। मैं इस पे कोई भी स्क्रब यूज़ नहीं करती क्योंकि उसकी वजह से इस पे मार्क्स आ जाते हैं, स्क्रैच आ जाते हैं। तो मुझे पसंद नहीं है अपने कुकिंग स्टोव पे किसी भी तरह का स्क्रब यूज़ करना। मैं एक सॉफ्ट क्लॉथ ही यूज़ करती हूँ इसको क्लीन करने के लिए। अभी थोड़ी देर मैं इस पर सोप लगा के रख दूँगी ताकि सारे ये जो चीज़ें इस पर सूख गई हैं ये सॉफ्ट हो जाएं और ये अच्छे से क्लीन हो जाएं। एक साफ़ सुथरा कुकिंग स्टोव जब सुबह
हमको दिखता है और हमें उस पर खाना बनाना होता है तो वैसे ही अपने आप में अच्छा लगता है, क्योंकि गंदे किचन में सुबह उठ के काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। खाना बनाते टाइम जो टाइल्स होती हैं उन पे भी बहुत तरह की छींटें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से निशान आ जाते हैं। तो मैं इतने से सेक्शन को तो डेली क्लीन कर लेती हूँ टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो गैस के पीछे वाली जो टाइल्स होती हैं इन पे सबसे ज़्यादा चिकनाहट आती है, तो इनको मैं क्लीन कर लेती हूँ। पूरी किचन तो मैं क्लीन नहीं कर पाती डेली बेसिस पे, और इस सेक्शन को क्लीन करके थोड़े से जो वो निशान आते हैं वो भी पक्के नहीं होते और क्लीन होते रहते हैं। अब एक साफ़ कपड़े से जो कुकिंग स्टोव है उसको अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। कितनी ज़्यादा अच्छी चमक उठी है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही मैं रोज़ इसको साफ़ रखती हूँ, और इस तरह से किचन बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती अगर हम डेली उसको क्लीन करते रहें, थोड़े थोड़े सेक्शंस को ले लेके। हमारी किचन थोड़ी पुरानी है और इसकी थोड़ी टाइल्स हैं जो भी अभी रेनोवेट कराने वाली हो रही है, बट अगर क्लीनलीनेस की बात करें तो हम इसको काफ़ी क्लीन रखते हैं और कोशिश करते हैं कि ये गंदी ना हो ज़्यादा, क्योंकि गंदी किचन में कॉकरोच और इंसेक्ट्स बहुत जल्दी आते हैं, जिससे हमारी किचन की में जो रखी हुई चीज़ें हैं वो ख़राब होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप रेगुलर बेसिस पे किचन को क्लीन करते रहें। अभी काउंटर टॉप को भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। इस पे जो भी गंद रह गया है या जो भी लेफ़्ट ओवर रह गया गिर जाता है, उसको गीले कपड़े से साफ़ करके एक एक कॉर्नर से एक एक जगह से हमें क्लीन करना है, ताकि कहीं भी कुछ रह ना जाए। इसको मैं एक प्लेट में या हाथ में कलेक्ट कर लेती हूँ ताकि ये नीचे ना गिरे। और पूरी काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद इसको थोड़ा सा ड्राई करके ये वाला सेक्शन भी हो जाता है क्लीन। काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद सबसे ज़्यादा मुश्किल काम बर्तन क्लीन करना। जी हाँ, ये वही बर्तन हैं जो दिन भर में यूज़ हुए हैं, इनको क्लीन करना है। और अभी लॉकडाउन में हमारे यहाँ कोई हाउस हेल्प हमने नहीं लगवाई हुई, तो ये सब हम मिलके ही करते हैं। सारे बर्तनों को एक एक करके साइड में मैं रखती जाऊँगी सोप लगा के,
और ये वाला काम हो जाएगा तो फिर लगता है कि हाँ अब किचन पूरी तरह से क्लीन हो गई है। किचन सिंक को भी अच्छे से क्लीन करना है क्योंकि सारे दिन की जो चिकनाहट होती है बर्तनों की वो सब सिंक में ही रह जाती है। तो इसको अच्छे से सोप लगा के क्लीन करती हूँ मैं। मॉर्निंग में मैं चिया सीड्स वाटर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने लिए चिया सीड्स को सोक करके रख दूँगी रात को। ये काम भी मैं पूरी किचन क्लीन करने के बाद ज़रूर कर लेती हूँ। और अगर कोई बादाम या कुछ भी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग नट्स लेती हूँ तो उनको भी मैं सोक करके रख लेती हूँ। ये है मेरा डेली किचन क्लीनिंग रूटीन। अच्छे से सारी किचन साफ़ हो चुकी है। दिस इज़ द बेस्ट दैट आई डू एवरी नाइट फॉर माई किचन। और सारा कुछ एक जगह रखने के बाद जब किचन एकदम साफ़ लगती है तो नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता और हम लोग सीधा कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एक फैली हुई किचन में सुबह सुबह उठकर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती। सारी चीज़ें अपनी जगह पे पहुंच गई हैं और ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी किचन जो मुझे बहुत पसंद है। तो यही है मेरा अभी के लिए डेली नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ मैं लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय।